तो अगर आप भी एक्सेल का यूज करके महीने का 15 से 20,000 रुपये अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा और आसान सा एक ऐसा एक्सेल वर्क शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी महीने का 15 से 20,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा कि कितना आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट का। फाइवर पे आ जाएंगे, देन यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एक्सेल डेटा क्लीनिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे पर्सन हैं जो कि केवल एक प्रोजेक्ट का इतने रुपए अर्न कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी एक पर्सन को यहाँ पे ओपन करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हैं वाहिद अरशद करके कोई है जो यहाँ पे बेसिक केवल 2,000 रोज का डेटा का क्लीन करने का ये 1,313 रुपये अर्न कर रहे हैं, जो कि आपको एक दिन में डिलीवर भी कर देंगे। देन आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि 4,000 रोज डेटा को क्लीन करने का 2,188। देन प्रीमियम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 प्लस रुपए केवल एक प्रोजेक्ट का डेटा क्लीन करने का ये चार्ज कर रहे हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं। और ये काम एक्सेल में डेटा क्लीन करने का काम काफ़ी इजी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ दो तरीका शेयर करने वाला हूँ। दोनों तरीका में से आप कोई एक तरीका का यूज करके डेटा को ईजिली फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे एक्सेल में। ये डेटा जो है वो मुझे एक कल कस्टमर ने दिया था, जिनका मैंने यहाँ पे चार्ज किया था 1,500 रुपये, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा था। तो मैंने इनको क्लीन करा, देन उसको फिल्टर करने के बाद मैंने उनके सामने डेटा को दिया, तो मैंने वहाँ पे उनसे 1,500 रुपये चार्ज किया। तो आप भी ये कर सकते हैं। ये महज आपको 10 से 15 मिनट लगे करने में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कुछ सीखने के लिए आपको समय तो देना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल का डेटा दिया गया है। देन यहाँ पे डेटा के सीट में यहाँ पे उनकी जो हेडिंग्स है वो दिया गया। उनका कहना ये है कि ये जो डेटा एक्सेल का डेटा है ये केवल एक ही कॉलम में है, इसको अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना है। देन यहाँ पे एक हेडिंग वाइज लिखना है, जो हेडिंग आपको इसमें भी सबसे फर्स्ट वाले रोज में देखने को मिल रही है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसी के नेक्स्ट वाले कॉलम में आएंगे। ठीक है जी। आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कॉलम में आपका डेटा है उसके नेक्स्ट वाले को कॉलम में जाना है। जैसे हमारा डेटा जो है वो ए कॉलम में है तो हमें क्या करना है, बी कॉलम में जाना है। तो हम लोग यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो बी कॉलम में चले जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनवाइस आईडी को कॉपी करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इनवाइस आईडी, जो मैं इनवाइस आईडी है इसको कॉपी कर लेना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं, देन यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे कॉपी ही कर लेते हैं। कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो आप नीचे वाले कॉलम में आ जाए, नीचे वाले रो में आ जाएंगे। तो फिर से आपको उसी रो में क्लिक करना है, देन टैप कर देना और यहाँ पे आपको कंट्रोल भी कर देना है। जैसे ही कंट्रोल भी करेंगे आपने जो यहाँ पे आईडी कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। देन उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एक्सेल का एक मैजिक टूल यूज करेंगे जिसका नाम होता है फ्लैश फिल। अगर आप में नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इस टिप्स के बाद। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लैश फिल। यहाँ पे आपको फ्लैश फिल जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, तो आप कंट्रोल ई प्रेस करें या फिर यहाँ पे फ्लैश फिल का यूज करें। ध्यान रहे फ्लैश फिल का आप तभी यूज करें जब आपका डेटा आपने ऊपर लिख लिया है, तो उसके बाद एंटर करें। नीचे वाले जब आप सेल में आएंगे तब वहाँ पे आप फ्लैश फिल का यूज करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक जो भी फर्स्ट वाले जो कॉलम में डेटा रहेगा, यानी कि इनवाइस आईडी रहेगा, फिर आईडी जो भी डेटा आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट रखा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे इजीली आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये सही से पिक नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ पे 4-5 डेटा को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैश फिल यूज करना है। आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे इनवाइस आईडी हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है ब्रांच, तो ब्रांच में इसमें क्या है, ए है। तो यहाँ पे डबल कोट में आप देखेंगे सभी डेटा डबल कोट में है, तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है जी। इस पर यहाँ आ जाएंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्रांच भी आ गया है। देन फिर से हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। ध्यानपूर्वक सारे स्टेप को देखिएगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सब्र करिएगा, सब्र करेंगे तो काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, देन इंटर करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे तो हमारा यहाँ पे सीटी का डेटा आ गया। देन हम लोग फिर से यहीं पे क्लिक करेंगे, देन जो हमारा यहाँ पे मेंबर लिखा है उसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, देन इंटर कर देंगे। आपके शायद मन में क्वेश्चन हो सकता है क्या हम लोग यहाँ पे
केवल और केवल यहाँ पे हेडिंग को कॉपी नहीं कर सकते हैं, हेडिंग को भी आप कॉपी करके कंट्रोल ई से यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ से डेटा से करके दिखा रहा हूँ, तो आप जो भी जिस तरीके से आपको आसानी पड़े आप वहाँ पे हेडिंग या फिर डेटा किसी भी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंटर करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे तो यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। देन फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी को कॉपी कर लेंगे। देन कंट्रोल सी करेंगे और इसमें आने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे, इंटर करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। सेम इसी तरीके से करते जाना है। और यहाँ पे फिर से आएंगे तो ये जो यहाँ पे डेटा है डबल कोट में नहीं है, तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक जो भी सेमी कॉलन के पहले डेटा है उसी को कॉपी करना है। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, देन इंटर करने के बाद कंट्रोल ई कर देंगे तो हमारा जो यूनिट प्राइस है वो भी आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा फिर से यहाँ पे आते हैं। देन यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉपी किया करा था 74, तो हम लोग यहाँ पे 7 को कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे मैनुअली हम लोग लिख भी लेते हैं 7, इंटर करें कंट्रोल ई। आप मैनुअली लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप मिला भी लेंगे, जैसे इसमें हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे सॉरी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे यूनिट प्राइस के बाद जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो सही से पिक नहीं किया। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाले मैंने यहाँ पे 7 को कॉपी करके लिखा था, तो 7 तो आ गया है। देन यहाँ पे सेकेंड देन यहाँ पे जो सेकेंड रोज का जो डेटा है उसमें 5 है, लेकिन इसने क्या पिक करा है 2, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, देन इंटर करेंगे। और फिर से थर्ड वाले रोज में देख लेते हैं क्या डेटा है। थर्ड वाले रोज में डेटा है 7, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ठीक है जी, 7 लिख लेंगे। देन तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे का जो डेटा है उसको डिलीट कर देंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो हम लोग हमारा सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। देन अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे फिर से हमारा डेटा आ जाएगा। तो हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हो, तो यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे सही से पिक करा है 8। देन यहाँ पे नीचे कहीं भी और भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे 4 है, तो यहाँ पे हमारे डेटा में 4 आया है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग पिक नहीं किया है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हेडिंग की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें हेडिंग पहले से कस्टमर ने लिख के दिया है। देन यहाँ पे आगे आते हैं तो यहाँ पे 7 के बाद दिया है 26 और इसके बाद डॉट के बाद कुछ वैल्यूज़ है उनको भी कॉपी कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सेमी कॉलन के बाद और सेमी कॉलन के पहले का ही डेटा को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और सेम वही प्रोसेस कंट्रोल ई शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे जीएसटी का जो डेटा है वो आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जो डेटा गलत भी आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3.626, तो यहाँ पे 3.626 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि डेटा जो है वो सही से यहाँ पे पिक करा है। देन हम लोग नेक्स्ट डेटा को यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो हमने यहाँ पे पिक करा था 26, तो हम लोग इसके बाद सेमी कॉलम जो डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। देन यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, देन यहाँ पे इंटर कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे और इसमें भी डेटा को चेक कर ही लेते हैं कि क्या चीज़ इसमें पिक करा है। तो इसमें 627 ठीक है, ये भी क्लियर ही कॉपी किया है और यानी कि क्लियर यहाँ से उठाया है। देन हम लोग यहाँ पे डेट को पिक कर लेते हैं, तो कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे और इसको थोड़ा सा सेल को साइज को बड़ा कर देंगे, क्योंकि जब डेटा जो वैल्यूज़ होता है जब सेल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे हैच के फॉर्म में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे भी कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। जो हमारे यहाँ पे डेट रहेगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है क्योंकि डेट लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पे डेट आ गया है और इसमें हेडिंग सारा एक साथ पिक कर लिया है। तो हेडिंग में हम लोग यहाँ पे डेट को रख देंगे या फिर डिलीट भी कर देंगे। ठीक है जी, तो इससे कोई मतलब है नहीं, डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब यहाँ पे फिलहाल के लिए है नहीं। तो अब हम यहाँ पे और भी आए थे डेटा को, तो यहाँ पे केवल फिलहाल के लिए यहीं तक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको फार्मूलाज बार को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो इसमें सारा डेटा दिखाई देगा, क्योंकि कुछ डेटा जो है वो नीचे भी है। जो है यहाँ पे डेट को ही कॉपी कर, क्योंकि हमें इतना ही दिखाई दे रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए ये डबल कोट में डेट के साथ टाइम भी है, तो हम लोग इसको इस साथ में दोनों कॉपी करेंगे। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ले नहीं रहा है क्योंकि जो यहाँ पे टाइम है वो 00 के फॉर्म में है, तो इसको नहीं भी लेंगे तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप किसी भी कॉलम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है टाइम है जो वो 00 ही दिखाई दे रहा है, तो इसको लेना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे इसमें और अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे टाइम। यहाँ पे आगे टाइम दिया है तो हम लोग इस टाइम को कॉपी कर लेंगे, देन इसमें ला के पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर से हम लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन जो जिस तरीके से ट्रांजेक्शन किया गया, ट्रांजेक्शन टाइप जो है
वो हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे। आपको हेडिंग नहीं देखना है, हेडिंग में गलत पिक कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से हेडिंग को ध्यान नहीं देंगे। देन हम लोग आगे की वैल्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी दिया है, जो भी दिया है उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। देन इंटर करके कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो हमारा सारा एक साथ आ जाएगा। देन आप चाहें तो हेडिंग्स को डिलीट भी कर सकते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। और देन हम लोग आगे आते हैं। तो हमने जो वैल्यूज़ पिक करा था वो था हमारा 522, तो हम लोग यहाँ 522 हमने कॉपी कर लिया है। देन यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे आके हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे, इंटर करके कंट्रोल ई कर देंगे तो हमारा ये भी डेटा आ जाएगा। आप बराबर चेक करते रहिएगा कॉलम में, आप यहाँ पे डेटा में सेल में चेक करते रहिएगा कि आपका सही से वैल्यूज पिक हुआ है या फिर नहीं। अब हम लोग यहाँ पे रेटिंग्स को कॉपी करेंगे, ठीक है। रेटिंग्स जो हमारी दी गई है तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं और इसमें कंट्रोल भी करके कंट्रोल ई कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी रेटिंग्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए रेटिंग्स को ठीक ठाक पिक कर रहा है। देन यहाँ पे आ जाते हैं। रेटिंग्स के बाद हमारी क्या है, पेमेंट जब भी किया गया आफ्टरनून जो भी है इसमें, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और कंट्रोल भी यहाँ पे कर देंगे और कंट्रोल ई कर देंगे तो डेटा जो हमारा आ जाएगा। डेट टाइम ऑफ डे है तो हमारा यहाँ पे पिक कर लिया है। देन इसमें आ जाते हैं फिर से सैटरडे जो है, सैटरडे एक साथ दोनों कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। दोनों कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ पे आके यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देंगे। और सॉरी, हम लोग यहाँ से दोनों कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे कॉपी फिर से हो गया था। तो हम लोग यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ से इसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं जनवरी, तो जनवरी ऑटोमेटिक वहाँ पे आ रहा है। तो इसमें जो हमारा डबल कोट है इसको हटा देंगे। देन यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो हमारा जो डे नेम है वो आ जाएगा और यहाँ पे मंथ जो नेम है कंट्रोल ई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे मंथ नेम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हैं कितना मैंने आसानी से सारा डेटा को केवल फ्लैश फिल की मदद से यहाँ पे क्लियर कर दिया। साफ हो गया, क्लीन हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उनके हेडिंग वाइज जो भी वहाँ पे उन्होंने हेडिंग दिया था उस वाइज हम लोग यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इनवाइस आईडी जो उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो जिससे हमारा सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा राइट तक, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा जो एक साथ सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जो हमारा उन्होंने डेटा दिया था उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, देन डेटा वाले सीट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना इजीली हमारे यहाँ पे डेटा आ गया है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके Alt+HOI प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो हम लोग कंट्रोल ए करेंगे जिससे हमारा हेडिंग वाइज सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से Alt+HOI जिससे हमारा यहाँ पे जो भी कॉलम के जो भी सेल के अंदर डेटा रहेगा उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे सेल की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी या फिर घट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ईजिली सारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे इनवाइस आईडी है, ब्रांच है, सिटी, कस्टमर टाइप, जेंडर, प्रोडक्ट लाइन, जैसे आपका जितना भी यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए कुछ इसमें छूट गया है, जैसे आप पेमेंट मेथड, ठीक है, COGS यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ आपका इन दोनों को हम लोग कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे ला के छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग इसमें कुछ देख लेते हैं क्योंकि हमारा इसमें कुछ गलती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं, कहाँ पे आपकी गलतियाँ नहीं है, तो आपको उसको ध्यानपूर्वक सही करना है क्योंकि हमारी रेटिंग है, ठीक है ये। और ग्रॉस इनकम एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा छूटा क्या है उसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है जी। तो हमारा जो छूटा है उसको कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। देन इसमें हमारा छूटा क्या है 2019 और यहाँ पे डेट ई वॉलेट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ई वॉलेट है और उसके बाद की वैल्यूज़ जो हैं 522, ठीक है, और 5224, ठीक है, ये भी दिया लिखा है मैंने, और 26 में है 26, यही वाला हमारा छूटा हुआ है 26। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक साथ सारा डेटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है तो हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया मैंने और हमारा जो छूटा हुआ है वो 26, ये वाला हमारा छूटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। देन नेक्स्ट सेल में ही आपको आना है, टैप करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, इंटर करेंगे
और यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर देना है तो हमारा डेटा आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, जैसे हमारा देखिए 3.82 दिया है तो हम लोग यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल सी कर लेंगे। ये हमारा जीएसटी शायद है और नहीं ग्रॉस इनकम है तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस इनकम भी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को क्लीन करा। अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे फ्लैश फिल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से डेटा को क्लीन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस कर देंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो डेटा है, ठीक है जी, इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कैसे करना है, आपको इस कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेना पूरा का पूरा। देन आपको अब यहाँ पे डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में आपको टेक्स्ट टू कॉलम दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेलीमिटेड है तो इसको आपको जैसा का तैसा आपको छोड़ देना, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये ट्रैक कर लिया है कि डेलीमीटर्स में क्या है, टैब है कि सेमीकोलन है, कॉमा स्पेस अदर्स, तो इसमें कर लिया है कि यहाँ पे टैब्स है और सेमीकोलन्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं, टैब्स हैं और सेमीकोलन्स हैं। तो हाँ, यहाँ पे टैब्स और सेमीकोलन दोनों हैं। तो यहाँ पे एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट दोनों को सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको डेटा भी देखने को मिल रहा है प्रीव्यू में, तो आप इसको देख भी सकते हैं स्क्रॉल करके यहाँ पे कि आपका डेटा सही में वही है या फिर यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, तो देख के नेक्स्ट कर दीजिए, देन यहाँ फिनिश कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पे डेटा ईजिली अलग अलग यहाँ पे कॉलम में सेपरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अलग अलग सेम वही जो डेटा है आपको यहाँ पे ईजिली दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे 2 मेथड से डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कर सकते हो। तो अब आपके साथ मन में ये होगा कहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट लें, तो आप फाइवर पे अकाउंट बना लीजिए, फ्रीलांसर पे अकाउंट बना लीजिए, आप वर्क पे अकाउंट बना लीजिए। आप यहाँ पे अकाउंट बनाइए, 1-2 महीने 3 महीने तक वर्क करिए, आप लोगों को अपना प्रपोजल भेजिए, देखिए किस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं। और भी वीडियोज़ देखिए, मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, अपलोड हैं पहले से, उनको देखिए, सीखिए। जितनी ज़्यादा आप एक्सेल में एक्सपर्ट रहेंगे, आपके सामने जब प्रोजेक्ट्स आएंगी तो आप उतनी ही ईजिली यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे डेटा क्लीनिंग करके भी महीने का 1000 रुपये अर्न कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।